दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ मुख्यमंत्री हाउस में मुख्यमंत्री सहायता जनदर्शन कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। आज जहां प्रदेश भर से आए लोगों की समस्याओं का समाधान मुख्यमंत्री करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय जनदर्शन कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं, जहाँ बीते 27 जून से इस साप्ताहिक कार्यक्रम का आयोजन राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में किया जा रहा है। इसी कड़ी में अगला जनदर्शन कार्यक्रम आज दोपहर 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित होगा, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जनदर्शन के दौरान आम नागरिकों से सीधे मुलाकात कर उनकी समस्याओं और अपेक्षाओं की सुनवाई करने वाले हैं। जनदर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली समस्याओं, अपेक्षाओं और आवेदनों का पंजीबद्ध करने के साथ ही से जनदर्शन पोर्टल में अपलोड किया जाएगा और इस पोर्टल में दर्ज आवेदनों की मॉनिटरिंग सीधे मुख्यमंत्री द्वारा होने जा रही है। हड़ताल में बैठे नगरीय निकाय के कर्मचारी, जिसको लेकर पुरानी पेंशन योजना बहाली और नियमितीकरण समेत तमाम मांगें इनके द्वारा सरकार के समक्ष रखी गई हैं, जो सरकार ने ऑलरेडी अपने घोषणा पत्र में वायदे के तौर पर जारी किए थे। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय के कर्मचारी अपनी पुरानी पेंशन योजना समेत कुल 6 सूत्री मांगों को लेकर 3 दिवसीय हड़ताल पर हैं। इसके चलते निकायों में कामकाज पूरी तरह प्रभावित है। इन कर्मचारियों की मांग है कि नगरीय निकायों के कर्मचारियों को प्रति माह की 1 तारीख को वेतन भुगतान ट्रेजरी के माध्यम से सुनिश्चित किया जाए। कर्मचारियों की ये भी मांग है कि नगरीय निकायों में ठेका पद्धति समाप्त करते हुए प्लेसमेंट कर्मचारियों को नगरीय निकाय के माध्यम से वेतन भुगतान किया जाए। 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले निकाय के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाए। साथ ही नगरीय निकायों में अन्य विभाग की भांति पुरानी पेंशन योजना शीघ्र ही लागू करने की तमाम बातें सामान्य प्रशासन विभाग और वित्त विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा जारी आदेश निर्देश के अंतर्गत तिथि से जारी हो और उस तिथि से आदेश निर्देश सभी निकायों में पूर्णतः लागू किए जाने की मांग को लेकर ये 3 दिवसीय हड़ताल पर है, जिसकी वजह से कामकाज नगरीय निकायों में पूरी तरह प्रभावित हो चला है। अगली खबर बलरामपुर से, जहां सीएफ कैंप में जवान ने ही गोलियों की बौछार कर दी, जहां 2 जवान जख्मी होकर अपने वीरगति को प्राप्त हो गए। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के पुलिस और सीआरपीएफ के जॉइंट कैंप में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब सीएफ के एक जवान ने खाना खाने के दौरान अचानक बंदूक से अपनी फायरिंग करना शुरू कर दिया। इस घटना में सीएफ के एक जवान की मौके पर ही जान चली गई, जबकि दूसरे जवान ने अस्पताल जाते वक्त रास्ते में ही अपना दम तोड़ दिया। इसके अलावा इस घटना में घायल 2 जवानों का उपचार जारी है। साथ ही बात करें तो यहाँ मिली जानकारी के मुताबिक अजय सिदार खाना खाने बैठा था और जब उसे खाना परोसने वाले जवान से मिर्ची के लिए कहासुनी हुई, मिर्ची मांगी गई तो उसने मना कर दिया और इस पर इन दोनों के बीच कहासुनी हो गई और इस पर सीएफ के दौरान गार्ड कमांडर अम्बुज शुक्ला ने मिर्च नहीं देने वाले जवान का सपोर्ट किया और इससे बहस और ज़्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से इस गोलीबारी की घटना में एक जवान की मौत गोली लगने की वजह से मौके पर ही हो गई, जबकि गोलीबारी की घटना को देखकर शॉक लगने से एक जवान की जान चली गई। बलौदाबाजार हिंसा मामले में देवेंद्र यादव की जमानत याचिका एक बार फिर खारिज हो गई है। एक बार फिर हाई कोर्ट ने 30 सितंबर तक रिमांड बढ़ाई थी, जहां 17 अगस्त से ये अभी तक जेल में बंद है। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार के हिंसा मामले में महीने भर से जेल में बंद कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। जिला सत्र न्यायालय ने बुधवार को याचिका पर अपना फैसला सुनाया। इसके पहले 10 सितंबर को कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज की थी। बलौदाबाजार हिंसा मामले में 17 सितंबर को विधायक देवेंद्र यादव कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए थे। पुलिस ने देवेंद्र यादव की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की थी, जिस पर कोर्ट ने 30 सितंबर तक यहाँ पर मोहलत और आगे बढ़ा दी है, जहां सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उनकी रिमांड अवधि 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। इसके अलावा बात करें तो पुलिस का तर्क है कि विधायक का मोबाइल जमा नहीं होने के चलते केस प्रोग्रेस में देरी हो रही है, जिस पर देवेंद्र ने वकील से कहा कि मोबाइल जमा कर दिया गया था। डीवीआर की कॉपी के बाद भी पुलिस ने अब वापस लौटा दिया है। विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी बलौदाबाजार हिंसा मामले में हुई है और उन पर हिंसा भड़काने का आरोप है। इस मामले में बलौदाबाजार पुलिस ने 4 बार नोटिस जारी किया, लेकिन विधायक ने बयान देने जाने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि पुलिस को अगर बयान लेना है तो उनके पास लेकर आए और हालांकि पूछताछ के लिए तीसरा नोटिस मिलने पर देवेंद्र यादव ने बलौदाबाजार पुलिस के समक्ष जाकर अधीक्षक से मुलाकात की थी।
रनवे की जांच यहां पर छत्तीसगढ़ के दरिमा एयरपोर्ट पर करी गई, जहां 72 सीटर विमान की सफल लैंडिंग के माध्यम से ये रनवे की जांच संपन्न हुई। सरगुजा में हवाई सेवाओं को शुरू करने की मांग को लेकर वर्षों से चल रही कवायद अब पूर्ण होती नजर आ रही है। दरिमा स्थित महामाया एयरपोर्ट का DGCA के द्वारा लाइसेंस जारी किए जाने के बाद विमानन कंपनी का विमान संचालन करने वाली कंपनी एयरलाइंस एयर के द्वारा अपना पहला सफल ट्रायल किया गया। रायपुर से जुड़े 72 सीटर विमान की एयरपोर्ट पर सफल लैंडिंग और टेक ऑफ कराई गई, जहां लैंडिंग सफल होने के बाद अब कंपनी द्वारा दिए गए रिपोर्ट के आधार पर आने वाले दिनों में अब निर्धारण किया जाएगा और उसके साथ ही टिकट काउंटर शुरू हो जाएंगे। साथ ही अगर संभावना जताई जा रही है कि अक्टूबर के महीने में सरगुजा से उड़ान की सेवाएं शुरू कर दी जा सकती हैं। बता दें कि दरिमा स्थित महामाया एयरपोर्ट से घरेलू उड़ान सेवा शुरू करने को लेकर वर्षों से प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन 2017 में इसे उड़ान योजना के अंतर्गत शामिल करके राशि को स्वीकृति दी गई थी और उसके बाद एयरपोर्ट में टर्मिनल भवन, रनवे, ATC टावर समेत अन्य निर्माण कार्य 20 सीटर विमान के हिसाब से कराए गए थे। लेकिन भारत सरकार द्वारा इस एयरपोर्ट में 72 सीटर विमान के उड़ान की योजना बनाई गई और भारत सरकार व प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई 47 करोड़ रुपए की राशि से रनवे की लंबाई में वृद्धि भी हुई है। और अब खबर छत्तीसगढ़ के जसपुर से आ रही है, जहां कैलाश गुफा से दर्शन करके वापस लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी पिकअप उल्टी पलट गई, जहां तकरीबन 25 से 30 लोग इस पिकअप में सवार थे, जिनमें से 4 के हालात बेहद गंभीर हैं। जिले के सोनगेरसा इलाके में एक दर्दनाक हादसे की खबर आ रही है, जहां कैलाश गुफा से दर्शन कर वापस लौट रहे श्रद्धालुओं की पिकअप वाहन पलट गई। वाहन में तकरीबन 25 से 30 लोग सवार थे, जिनमें से 4 के हालात गंभीर बताए जा रहे हैं। दर्जनों लोग घायल हुए हैं, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। सभी घायलों को बगीचा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक सभी घायल कोटबा सराई टोला के निवासी हैं और प्रशासन मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में जुटा हुआ है, जबकि ये पूरा मामला बगीचा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। और अब खबर छत्तीसगढ़ के कांकेर से आ रही है, जहां शहर के पास 6 तेंदुओं का एक ग्रुप दिखाई दिया है। कांकेर में पहाड़ी पर 3 शावक भी मौजूद हैं। पूरे लोग दहशत में आ चुके हैं, जबकि गांवों में इसको लेकर मुनादी भी करा दी गई है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में तेंदुओं का समूह देखा गया है, जिनमें 3 शावक समेत कुल 6 तेंदुए शामिल हैं। बताया जा रहा है कि ये तेंदुए शहर से सटे जंगल के पहाड़ी पर बैठे दिखाई दिए हैं और इस दौरान ग्रामीणों ने इसका वीडियो भी बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया है। जानकारी के मुताबिक वीडियो मंगलवार शाम तकरीबन 5 बजे कांकेर वन परिक्षेत्र के डुमाली जंगल का है, जहां कुछ ग्रामीण उधर से निकल रहे थे, तभी उनकी नज़र इस पर पड़ी। फिलहाल शहर से सटे जंगल में तेंदुए के देखे जाने की वजह से इलाके में डर का माहौल है। वहीं यहाँ पहले से ही भालुओं की वजह से लोग परेशान हैं। ग्रामीणों ने बताया कि तेंदुओं को देखे जाने के बाद से तत्काल इसकी सूचना वन विभाग को भी दी गई। साथ ही आसपास के लोगों को भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया। जंगली जानवर कई बार ग्रामीण पर अटैक कर चुके हैं और इससे लोगों में डर का माहौल व्याप्त हो चुका है। आपकी टीम लगातार इन तेंदुए पर मॉनिटरिंग कर रही है। लोगों को जंगल की ओर जाने से रोका जा रहा है। साथ ही कांकेर वन परिक्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में मुनादी कराई जा रही है, ताकि लोगों को सावधान किया जा सके। वन अमला इलाके में लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने को लेकर 22 तारीख से धर्म ध्वज स्थापना भारत यात्रा की शुरुआत होने वाली है, जो कि 33 दिनों में 33 प्रदेशों से होकर गुजरने वाली है। गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने और देश में गौहत्या बंद करने के आह्वान के साथ ही 22 सितंबर से लेकर 26 अक्टूबर तक गो धर्म ध्वज स्थापना भारत यात्रा निकाली जाएगी। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के निर्देशन और नेतृत्व में यह यात्रा 33 दिन में 33 राज्यों में पहुंचेगी और एक गोध्वज की स्थापना यहां पर होने जा रही है। अयोध्या से शुरू होने वाली गोधर्म ध्वज स्थापना भारत यात्रा का समापन दिल्ली में 7 से 9 नवंबर को आयोजित राष्ट्रव्यापी गो प्रतिष्ठा महासम्मेलन के साथ होगा। यात्रा की पूर्व तैयारी को लेकर संयोजक ब्रह्मकुमारी मुकुंदानंद, साथ ही सह संयोजक विकास पाटनी और शंकराचार्य मठ के प्रभारी ने मंगलवार को संयुक्त पत्रकार वार्ता में इसकी जानकारी दी। साथ ही छत्तीसगढ़ से इसकी शुरुआत यहां पर होने जा रही है, जो अपने आप में एक अच्छी खबर है।
छत्तीसगढ़ के कवर्धा मामले में बीजेपी नेता की हत्या के आरोपी की जुडिशियल कस्टडी में मौत के मामले में अब एक नया रुख मोड़ लिया है। कवर्धा हत्याकांड में 2 दिन पहले ही इसकी गिरफ्तारी हुई थी, जबकि विपक्ष के भूपेश बघेल ने कहा कि पुलिस पिटाई की वजह से इसकी जान गई है। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम में बीजेपी नेता के हत्याकांड में एक आरोपी की बुधवार को न्यायिक हिरासत में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जेल में आरोपी की तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने 2 दिन पहले ही आरोपी को गिरफ्तार किया था। जानकारी के मुताबिक मरने वाला युवक प्रशांत साहू ग्राम लोहारी डी का रहने वाला था। पुलिस ने परिजनों को जिला अस्पताल बुलाया है, वहां परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने पुलिस की पिटाई से मौत होने का आरोप लगाया, तो वहीं महंत ने गृह मंत्री विजय शर्मा के इस्तीफे की मांग की। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि गृह मंत्री के गृह जिले कवर्धा में पुलिस के कारनामे खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब खबर आई है कि हिरासत में लिए गए युवक प्रशांत साहू की पुलिस पिटाई की वजह से जान चली गई। विडंबना है कि उसकी गृह मंत्री विजय शर्मा जी से निकटता भी है और युवक के 2 भाई और माता जी भी पुलिस हिरासत में हैं। अभ्यर्थियों ने रायपुर की सड़कों पर एक और नया प्रदर्शन कर डाला, जहां इन्होंने कहा और झाड़ू लगाई कि जब तक रिजल्ट घोषित नहीं होगा तब तक ये अन्न ग्रहण नहीं करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा 2018 के अभ्यर्थी रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर पिछले 15 दिनों से रायपुर में प्रदर्शन पर हैं। नवा रायपुर के तूता में 33 अभ्यर्थी भूख हड़ताल पर हैं। बीते दिन अभ्यर्थियों ने शहर की अलग अलग सड़कों पर झाड़ू लगाकर रिजल्ट जारी करने की मांग की। इस दौरान तेलीबांधा सिटी, कोतवाली और जयस्तंभ चौक की सड़कों पर झाड़ू लगाते अभ्यर्थी नजर आए, जहां अभ्यर्थियों ने बताया कि गृह मंत्री ने 10 से 15 दिनों में रिजल्ट जारी करने का आश्वासन दिया था, जो कि समय पर भी पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं निकाला गया है, जिस कारण से वे आंदोलन करने के लिए अलग अलग तरह के प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। शुरुआती दिनों में 3 कैंडिडेट आमरण अनशन पर थे। मंगलवार से 30 और लोग आमरण अनशन पर आकर बैठ गए। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक रिजल्ट नहीं निकलेगा वे अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। इससे पहले भी भूख हड़ताल पर बैठे 2 कैंडिडेट की तबीयत खराब होने पर उन्हें पुलिस ने इलाज के लिए जबरदस्ती उठाकर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती भी करा दिया है। खबर रायपुर से, जहां किली पॉल ने कहा कि मैं छत्तीसगढ़ आना चाहता हूं। इनको आपने जो है सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर जरूर देखा होगा। छत्तीसगढ़ के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर दीपक अपाट ने अफ्रीका के तंजानिया की सोशल मीडिया स्टार किली पॉल से मुलाकात की, जहां उन्होंने इसका वीडियो भी अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जो वायरल हो रहा है। किली पॉल ने कहा कि वे छत्तीसगढ़ आना चाहते हैं, जल्द ही उन्हें आमंत्रित किया जाए। किली पॉल ने छत्तीसगढ़ी गानों पर कई रील्स बना दिए हैं, जिस कारण से राज्य में उनके कई प्रशंसक उन्हें फॉलो भी करते हैं। इस मुलाकात के दौरान जसपुर निवासी दीपक ने उन्हें और उनके परिवार को छत्तीसगढ़ आने का सादर आमंत्रण किया। छत्तीसगढ़ की ट्रैवल के बारे में इन्होंने भी जानकारी दी। साथ ही किली ने कहा कि मुझे इन्वाइट किया जाए। साथ ही किली के परिवार से भी इन्होंने मुलाकात की। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी भी इनकी तारीफ कर चुके हैं। किली पॉल और नीमा को तंजानिया देश में भारतीय दूतावास में 2022 में सम्मानित भी किया गया था। इंस्टाग्राम पर किली पॉल के तकरीबन 22 लाख फॉलोअर्स अभी हैं, जहां छत्तीसगढ़ से भी अच्छे खासे फॉलोअर यहां पर इनके हैं। छत्तीसगढ़ में नवजात के अपहरण के मामले में मां घर में जो है सुलाकर पानी भरने के लिए गई थी और ये पूरा मामला जगदलपुर का है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में तकरीबन 18 दिन की एक बच्चे का अपहरण हो गया, जहां बताया जा रहा है कि नवजात को एक महिला घर से उठाकर ले गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पिछले 18 दिनों में जिले में ये दूसरे बच्चे को अगवा करने की वारदात है। वहीं मामला बचेली थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक रेलवे कॉलोनी के गंगूपारा में रहने वाली महिला छोटी बुधवार को अपनी बेटी के घर में सुला करके पानी भरने के लिए गई थी। जब लौटी तो बेटी गायब मिली और इसके बाद इसके आसपास के लोगों को इसकी सूचना दी गई, तो वहीं पुलिस को मामले की जानकारी यहां पर दी गई है। इसके अलावा दंतेवाड़ा में ये लगातार 18 दिन के अंतर्गत ये दूसरी घटना है इस तरह की। इसके अलावा 18 दिन पहले झूले में सो रहे 6 महीने की बच्चे को जो है अगवा किया गया था। साथ ही जो है बाइक सवार युवकों ने बच्चे के पिता को शराब लाने के लिए 100 रुपए दिए थे। पिता जब शराब लाने गया तो वे पालने में सो रहे बच्चे को लेकर भाग खड़े हुए और ये मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का था।
जीतू पटवारी ने कहा कि देवेंद्र की रगों में कांग्रेस का खून बह रहा है। रायपुर जेल में मिलने पहुंचे एमपी कांग्रेस अध्यक्ष ने विधायक की जमानत याचिका एक बार फिर से खारिज होने पर अपने बयान जारी किए। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी बीते दिन भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव जी से मिलने उनके रायपुर सेंट्रल जेल पहुंचे, जहां पटवारी ने कहा कि देवेंद्र की रगों में भी कांग्रेस का खून है, वे सभी परिस्थितियों और मुश्किलों से लड़ लेंगे। पटवारी ने कहा कि देवेंद्र यादव को उनके परिजनों से मिलने नहीं दिया जा रहा है, मुश्किलें खड़ी की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि बलौदा बाजार की घटना शासन प्रशासन का फेल्योर था, जहां भी बीजेपी की सरकार है इस तरह की घटनाएं होती ही हैं। उन्होंने आगे कहा कि न्यायपालिका और कानून पर पूरा विश्वास है। 90 दिन हो गए लेकिन सरकार चालान पेश नहीं कर रही है। उन्हें डर है कि फैसला आ गया तो वे कटघरे में खड़े दिखाई देंगे। वहीं सेशन कोर्ट ने एक बार फिर देवेंद्र की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इसके अलावा इसके पहले सचिन पायलट भी मुलाकात कर चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, डॉक्टर चरणदास महंत, पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे, उमेश पटेल समेत प्रदेश के सीनियर नेताओं ने भी देवेंद्र यादव से मुलाकात की थी। बलौदा बाजार हिंसा मामले में जेल में देवेंद्र यादव 17 अगस्त से जेल में बंद हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सह प्रभारियों को विधानसभा स्तर की जिम्मेदारी दे दी गई है, जहां संपत कुमार, जरिता लैथफलांग और विजय जांगीर क्षेत्रों का दौरा करने वाले हैं, जहां कार्यकर्ताओं की मन की बात को सुनेंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने अपने तीनों सह प्रभारियों ऐसे संपत कुमार, जरिता लैथफलांग और साथ ही विजय जांगीर को जिला और विधानसभावार जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। इसको लेकर आदेश भी कर दिया गया है। सोमवार को प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट के दौरे पर थे और इस दौरान इन्होंने प्रभारी सचिवों की जिम्मेदारी देने की बात कही थी। संपत को 31 विधानसभा और 17 जिलों का प्रभार दिया गया है। इसके अलावा जरिता के पास 13 जिलों की कमान सौंपी गई है। साथ ही जांगीर को 31 विधानसभा जबकि 11 जिलों का जिम्मा सौंपा गया है। इसके अलावा तीनों ही प्रभारी अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय होने के निर्देश दिए गए हैं। उन्हें कहा गया है कि वह अपने अपने प्रभार के जिले और विधानसभाओं में जाए, जहां पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करें, जमीनी फीडबैक इकट्ठा करें और संगठन को सौंपे। फीडबैक का असर नियुक्तियों पर भी यहाँ पर पड़ने वाला है।